नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास व्रत कथा के चौथे अध्याय की कथा। भगवान विष्णु कहते हैं, जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। कार्तिक मास अध्याय 4 की कथा। कार्तिक मास व्रत कथा के चौथे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। मछली ना तो कमंडल में और ना ही तालाब में समा रही थी। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। जब वह उनके कमंडल में ना समा सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी मछली ना समा सकी तब उसे तालाब में फेंक दिया। जब तालाब में भी ना समा सकी तब उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर का वध शंखासुर को मार डाला। तत्पश्चात उस सांख्य को हाथ में लेकर बद्रिकारण में आ पहुँचे। बद्रीनारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु भगवान ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्ययुक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र मेरे पास ले आवे। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा रहूं। राजा पृथ्वी से नारद जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेद मंत्रों में से जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वह उस भाग उस मुनि को का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाएं। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन सब लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े ही प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यज्ञ नाग और सुरागण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवगणों ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है, इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्वप्रधान पुण्य को प्राप्त करने वाला और मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होवे। ब्रह्मा अत्यधिक महान पापों का नाश करने वाला आज यह समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा वैसा ही है ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ गंगा जी को यहाँ पर लाएंगे और गंगा जी का सूर्यपुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूँगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजा आदि कृत्य यहाँ पर सदा आनंद फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्म हत्यादि महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे और पुनः जन्म नहीं लेंगे। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य माघ में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। मकर संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने के केवल दर्शन मात्र से सब पाप
विनष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। माघ महीने में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों में सालोक्य अपना लोक, सामीप्य अपने समक्ष, सारूप्य अपना सारूप, इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ सर्वदा बद्रिकारण्य में निवास करता हूँ। अनंत सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे उस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे, वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए। इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनाएंगे, वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकारण्य जाने के समान फल को प्राप्त करेंगे। जो बोली श्री हरि भगवान विष्णु की जय।